नमस्कार। अब एक बहुत ही बेहतरीन सेशन, आपकी जोरदार तालियों में 23 वर्षीय गायक हैं अरमान मलिक, एक के बाद एक सुपरहिट गीत। और मेरे साथ है अरमान। जोरदार तालियों में दिल्ली, लेट्स शो योर लव फॉर अरमान मलिक। चेक। पहले तो मेरे ख्याल इंट्रोडक्शन एक गीत से ही हो, और मेरा एक बहुत पसंदीदा गीत है, बोल दो ना जरा। तो अरमान से बात करेंगे बहुत सारी, लेकिन सबसे पहले आपके लिए खास तौर पर, लेकिन जोरदार तालियां बजाएंगे तो ही अरमान गाएंगे जी। गिटार यहाँ पर है। अच्छा, सब तैयारी करके रखा है। जी जी जी। तो इनकी रिक्वेस्ट पे ये गाना है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, एंड आई फील लाइक दिस इज अ वेरी बिग सॉन्ग फॉर मी। इट्स कॉल्ड बोल दो नजर। मुझको अल्फाज बना लो, दिल की आवाज बना लो, गहरा सा राज बना लो जाना। वाह, ये अकूस्टिक रेंडिशन, और शुक्रगुजार है आपके, आप आज तक पे आए और बहुत ही अच्छा अकूस्टिक रेंडिशन आपने दिया। थैंक यू। आपके फेवरेट सिंगर्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने आपको जी। प्रेरित किया। आप जब से बड़े हो रहे थे, अभी भी हो ही रहे हैं, अभी तो काफी यंग हैं, लेकिन जिन्होंने आपको प्रेरित किया। मैं ऑलमोस्ट 9 साल का था या 10 साल का था जब ये गाना आया था, कभी अलविदा ना कहना। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स, एंड ये मैंने सारे गामा पा जो शो था उस पर गाया था। एंड लिटिल चैम्प्स पे आए। लिटिल चैम्प्स पे आया था मैं। वो सबसे पहला सीजन था लिटिल चैम्प्स का, एंड मैं वहाँ पे एक कंटेस्टेंट था। आई थिंक मैं नंबर 7 पे आउट हो गया था, लेकिन दैट डिडंट स्टॉप मी फ्रॉम विनिंग एट लाइफ। वही मैं कहना चाहता हूँ टू एवरीवन आउट देयर, अपार्ट फ्रॉम द सिंगिंग, कि यू डोंट विन एवरी टाइम, यू डोंट बिकम नंबर 1 एवरी टाइम, लेकिन कंपटीशन के अलावा लाइफ में जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वो मेरे मॉम एंड डैड ने मुझे सिखाया, एंड आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट लेसन दैट आई हैव गॉट। एंड आई ऑल द चिल्ड्रन हु आर सीइंग दिस, नॉट ओनली adults, just this one tip is what I would like to give you, that's all. And coming back to this song, कभी अलविदा ना कहना, ये गाना था by सोनू निगम and composed by शंकर एहसान लॉय। मैंने जब ये गाना सुना था, I felt like जिसने गाया है ये सोनू जी, I think he's one of the most phenomenal singers that our country has. And वो मैं बार बार सुन रहा था वो गाना, उनके सब गाने सुन रहा था, and I try to learn as much as possible from सोनू जी। तो सही मायने में मेरे जो मतलब जो नॉर्मल गुरुज होते हैं हमें जो सिखाते हैं म्यूजिक, उसके अलावा एक और गुरु होता है, योर आइडल, वो थे सोनू निगम फॉर मी, एंड आई थिंक ही इंस्पायर्ड मी इन अ वेरी बिग वे। सो सोनू निगम भी आने वाले हैं एजेंडा आज तक में, आज तो बाद में एक जुगलबंदी भी ट्राई करेंगे अरमान के साथ और सोनू के साथ। तो आपका फेवरेट सोनू निगम का गाना कौन सा है? यही था, कभी अलविदा ना। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, बाकी सोनू जी गाएंगे। ये गाना भी बहुत कल्ट सॉन्ग बन गया। लेकिन इंडस्ट्री में हमने देखा है, म्यूजिक का सीन, बहुत सारे सिंगर्स आ रहे हैं। अभी आप क्या बोलेंगे, इंडस्ट्री में एक गायक के लिए कितना मुश्किल है ब्रेक थ्रू करना, जो आपने देखा है? क्योंकि कंपटीशन बहुत है, नए बच्चे रोज आ रहे हैं। डेफिनेटली, एक्चुअली जो रियलिटी शोज जो होते हैं वो एक्चुअल टेस्ट तो वो है ही नहीं। रियलिटी शो जब आप जीतते हो तो जो विनर है उसे लगता है दैट ही इज़ वन द कंपटीशन, बट लेकिन उसके बाहर व्हेन ही कम्स आउट इन द रियल लाइफ एंड वो कंपोजर्स के साथ ही स्टार्ट्स मीटिंग, स्टार्ट स्ट्रगलिंग, वो एक अलग ही जर्नी होती है। बहुत टाइम तक, ऑलमोस्ट लाइक जब मैं 15-16 साल का था, मैं खुद
मेरी मॉम और मैं जाते थे टू डिफरेंट स्टूडियोज एंड मेरा एक डेमो सीडी होता था, मैं सबके यहाँ छोड़ता था टू से दैट दिस इज हाउ आई सिंग, प्लीज डू कीप मी इन माइंड अगर कोई गाना आपके माइंड में आए विच यू फील दैट आई कैन सिंग। एंड हम लोग का एक बहुत ही डिफरेंट रूट था, लोग प्रॉब्लली ये जानते नहीं है, मेरे डैड डब्बू मलिक हैं एंड मैं मलिक ख़ानदान से ताल्लुकात रखता हूँ। श्री सरदार मलिक इज़ माई दादा, माई ग्रैंड फादर, एंड अनु मलिक इज़ माई अंकल। लेकिन मैंने ये सब कुछ भी यूज़ नहीं किया। मैं और मॉम ये सोचते थे हम लोग घर पे कि हमें we don't want to use the surname, we don't want to use any part of our family's name to get ahead in life. हम लोगों ने सोचा कि अगर टैलेंट है, म्यूजिक है, आई थिंक पीपल विल गिव यू अ चांस। सो दैट इज़ हाउ वी वेंट। उन्होंने पुश किया मुझे सारेगामापा जाने के लिए। डैड की एक्चुअली ख्वाहिश नहीं थी, ही वाज अगेंस्ट दैट। लेकिन सही मायने में अगर मैं यहाँ पे बैठा आपसे बात कर रहा हूँ, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ माई मॉम एंड उनके पुश की वजह से, नहीं तो मैं यहाँ पे नहीं रहता। सो इट्स एवरीथिंग बिकॉज ऑफ हर। स्ट्रगल जो होती है वो एक्चुअली बहुत टफ होती है। सब कहते हैं आपकी अगर आवाज़ अच्छी है आपको मिल जाएगा, लेकिन आई फील लाइक अ लॉट हैज़ टू डू विथ लक, लॉट हैज़ टू डू विथ वो एक गाना सिंगर को चुनता है। अगर वो गाना आपके आवाज़ में नहीं आए बाहर तक एंड पब्लिक डजंट हियर इट, आई डोंट थिंक दैट यू विल गेट दैट बिग स्टारडम दैट यू वांट। एंड सबकी ख्वाहिश होती है टू बी एबल टू सिंग सो मेनी बिग फिल्म सॉन्ग्स, एंड आई एम ब्लेस्ड कि मुझे इतने अर्ली ऑन मेरे करियर में इतने सारे गाने मिले। लेकिन डेफिनेटली मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत टफ है एंड बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन वो एक थोड़ा सा वो लक वाला जो फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आई फील सो। रियाज के लिए क्या आप सजेशन देंगे जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए? प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट होती है? अभी तो ऐसा हो गया एक्चुअली नॉन रियाजी लोग भी गा रहे काफ़ी, तो आई डोंट नो व्हाट टू एग्जैक्टली से। लेकिन रियाज सही मायने में मुझे लगता है कि गाने सुनना होता है मोर देन द क्लासिकल। मैंने तो शुरुआत से क्लासिकल सीखा है, लेकिन उसके अलावा मैंने काफ़ी गाने सुने हैं, जैसे सोनू जी के, कुमार शानू के, उदित नारायण के, जो आई वॉज अ 90s किड, सो मैंने वो पूरा जो इरा था उस सब के गाने सुने थे। एंड जितना आप सुन के सीख सकते हो वो आप किसी से भी नहीं सीख सकते हो। सो आई फील लाइक एज मच एज यू कैन आप गाने सुन के रियाज किया करो। दैट्स व्हाट आई डू, एग्जैक्टली व्हाट आई डू। एक मेडली, अगर जैसे आपने बोला यूर अ 90s किड, जी, आपके पुराने फेवरेट गाने उनकी एक मेडली अगर हो जाए हमारे दिल्ली के दर्शकों के लिए और आज तक के दर्शकों के लिए। डेफिनेटली मैं एक मेडली करता हूँ मेरे शोज पे भी, कॉन्सर्ट्स पे, और प्रॉबेबली इसमें 90s के भी होंगे, थोड़े पहले के भी होंगे, लेकिन दीज आर सम रियली क्लोज टू माई हार्ट। एंड प्लीज सिंग विथ मी अगर आप ये लिरिक्स जानते हो तो। आई नो देयर आर म्यूजिकल फैंस राइट हियर इन द सेंटर। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए,
तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्मों का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम ये रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। एक नया गाना है, कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में हो देना फासले, ए नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोनिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां, करांगे नाल नाल बैठ के अख नाल अख नू मिला के दिल दियां गल्लां, करांगे रोज रोज बैठ के सच्चियां मोहब्बतां निभा के। मेरा खुद का गाना, मैं रहूं या ना रहूं तुम मुझ में कहीं बाकी रहना, मुझे नींद आए जो आखिरी तुम ख्वाबों में आते रहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। Put your hands together, Delhi. मैं ये गाना जो लास्ट वाला गाना था वो डेडिकेट करना चाहता हूँ टू माय दादा हु इज़ नो मोर, हु इज़ अपस्टेयर्स, हु इज़ लुकिंग एट मी एंड माय ब्रदर, एंड अमाल हु इज़ कंपोज द ट्रैक, रश्मि विराग जिन्होंने इस गाने के बोल लिखे हैं, एंड इमरान हाशमी हु हैज़ एक्टेड ऑन दिस सॉन्ग, क्योंकि ये गाना बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही मेरे दिल के करीब है, एंड हम लोगों ने एक ट्रिब्यूट दिया मेरे दादा को, सो दिस इज़ दैट सॉन्ग। लवली। अच्छा, अब ये भी है कि आपकी इतनी कम उम्र में बहुत सारे फैंस हो गए। ये जो चेन आपने पहनी है इसमें क्राउन है और आपने बताया एक फैन ने आपको गिफ्ट करी, इसके पीछे क्या कहानी है? और बहुत सारी फीमेल फैंस भी हैं आपकी? बहुत सारे हैं। ये एक फीमेल फैन ने दिया है, हर नेम इज सुनैना, वो कैलिफोर्निया में रहती है, एंड मैं एक कॉन्सर्ट के लिए गया था, एंड उन्होंने कहीं से आई डोंट नो हाउ शी फाउंड कि मैं कहाँ पे रहता हूँ, लेकिन दिस गिफ्ट वाज गिवन टू द होटल, एंड ये मैंने खोल के देखा तो इट वाज अ क्राउन, यू नो गोल्ड क्राउन शेप्ड ये चेन है, एंड वो मुझे प्यार से प्रिंस बुलाते, सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बिफिटिंग चेन फॉर मी, एंड मैं ऑलवेज अपने फैंस को मेरे दिल के करीब रखता हूँ, सो दिस इज़ राइट नेक्स्ट टू माई हार्ट राइट हियर, सो दिस इज़ फॉर ऑल माई फैंस, ऑल माई अरमानियंस जो भी ये देख रहे हैं। तो प्रिंस के लिए प्रिंसेस आप ढूंढ रहे हैं, मिल गई है या? वो सब अभी सीक्रेट है। अच्छा, वो सीक्रेट है। अच्छा, एक बात और है कि आजकल हर फिल्म में ओरिजिनल गाने तो आ ही नहीं रहे जी। रीमिक्स रीमिक्स रीमिक्स, जो पुराने गाने हैं, जो भी नई फिल्म देखें, अभी सिम्बा आ रही है उसमें 2 रीमिक्स गाने हैं, सारी फिल्मों में बड़े स्टार हो छोटे कोई भी स्टार हो, लेकिन फिल्मों में अब एक चलन चल गया है। इनफैक्ट करण जौहर अब जो आंख मारे का रीमिक्स में बोलते हैं वन मोर रीमिक्स, तो इतना ज़्यादा हो गया है, शेमलेसली एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। इतने सारे रीमिक्स आपने भी खाए हैं जो गाने आप सुनते थे, इसके बारे में क्या बोलेंगे कि ओरिजिनलिटी खत्म होती जा रही है क्या? आई डोंट थिंक ओरिजिनलिटी ख़त्म होती जा रही है, ओरिजिनलिटी है, उसे बस दिखाया नहीं जा रहा है। रिक्रिएशंस को एक अभी ट्रेंड बन गया है,
एंड जो उस ट्रेंड को फॉलो नहीं करे वो पीछे रह जाएगा, ये भी है, हो चुका है। ये ट्रेंड खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, कोई ओरिजिनल गाने ही अभी नहीं है। मतलब हम सब जो भी इंडस्ट्री में, वो हम सब चाहते हैं कि ओरिजिनल म्यूजिक वापस आ जाए एंड रिक्रिएशन का जो ट्रेंड है वो चले जाए, लेकिन रिक्रिएशंस इतना पॉपुलर भी हो रहा है दैट यू नो पब्लिक इज लिसनिंग टू द रिक्रिएशन। आप कोई क्लब में जाओ तो वो रिक्रिएशन का रीमिक्स बज रहा है एंड पीपल आर डांसिंग टू इट। तो प्रोड्यूसर्स भी सोच रहे हैं, डायरेक्टर्स भी सोच रहे हैं, अगर इतना पॉपुलर हो रहा है तो हम लोग रिक्रिएशन ही करते हैं, काम ईजी हो जाता है क्योंकि गाना वही ऑलरेडी कि है। ये आसान अप्रोच है कि लेकिन वही पुराना इसमें भी एक remix कर ट्रिक है, आप किस तरीके से रिक्रिएट करो एक गाने को, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने भी काफ़ी रिक्रिएशंस गाए हैं, मोस्टली अमाल के साथ ही गाए हैं वो रिक्रिएशंस। घर से निकलते ही करके एक गाना आया था जिसमें मैं फीचर भी हुआ था, मैंने उसका एक रिक्रिएशन भी किया, लेकिन हमने उस गाने को चेंज किया है काफ़ी। मुखड़ा जो है उसका चेंज किया है, अंतरा चेंज किया है। अगर आप उस गाने को एक नया रूप दो तो दैट इज अ वेरी नाइस थिंग टू डू, लेकिन आप जैसा था वैसे ही आप प्रेजेंट करते हो तो दैट्स नॉट अ नाइस रिक्रिएशन। कभी कभी रिक्रिएशन बहुत बुरा भी हो सकता है। अभी एक ऐसा फेज आ चुका है दैट हम लोग कुछ कह नहीं सकते रिक्रिएशन के बारे में। वी कैन नॉट से दैट वी डोंट लाइक रिक्रिएशन बिकॉज हम सबको करना है। मैंने खुद गा चुका हूँ ऑलमोस्ट 5-6 रिक्रिएशंस। मेरे एक रिक्रिएशन अभी आ रहा है इसी महीने में, तो आई कांट से एनीथिंग मच अबाउट दैट, बट हम सब चाहते हैं कि ओरिजिनल म्यूजिक कम्स बैक अगेन। प्रॉबेबली 2019 में ओरिजिनल म्यूजिक और आए एंड रीमेक्स थोड़े से कम हो जाए। पहले भी रीमेक्स होते थे, पहले भी कवर्स होते थे। हमने काफ़ी देखा है कि रीमिक्सेस होते थे इन 2000s, कांटा लगा या ये सब गानों के रीमिक्सेस होते, उस टाइम पे भी पॉपुलर हुए थे। आज भी रीमेक्स पॉपुलर हो रहे हैं, तो एक प्रॉबेबली एक फेज है, वो फेज निकल जाएगा एंड ओरिजिनल म्यूजिक विल बी बैक अगेन। एक खतरा ये भी है, जैसे अमित जी से एक बार बात हो रही थी तो कि डॉन जब शाहरुख खान ने करी तो नई पीढ़ी को याद ही नहीं कि ओरिजिनल डॉन जो अमिताभ बच्चन है, उनको लगता है डॉन शाहरुख खान। वैसे ही जो नए सिंगर्स गा रहे हैं, पुराने सिंगर्स का जो लेजेंडरी गाने थे, आपने भी गाया तो मैं अपना बनाने की, जी। दैट्स अ लेजेंडरी सॉन्ग। Yeah. तो ये भी एक खतरा है कि पुराने सिंगर्स को भुलाया जा रहा है। पुरानी सिंगर्स का जो, अब आई पर्सनली फील कि इट्स द न्यू आर्टिस्ट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू से कि दिस सॉन्ग वाज संग बाय कुमार शानू और संग बाय उदित जी बिफोर एंड आई एम अनदर वर्जन ऑफ द सॉन्ग। ओरिजिनल गाना उनकी आवाज़ में है। सो ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है या दूसरे सिंगर्स की है जो नए गाने गाएंगे, जो कंपोज करेंगे, जो रिक्रिएट करेंगे, कि दे गिव इनफ इम्पॉर्टेंस एंड रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल कंपोजर जो जिसने ये ट्यून बनाई है। एंड मुझे लगता है इन ऑल द सॉन्ग्स दैट आई हैव रिक्रिएटेड, आई हैव एंड अमल एंड जो भी जिसने भी कंपोज किया, वी हैव गिवन रिस्पेक्ट एंड the due credit to those creators. When it comes to the new generation, हाँ वो हमें सुन रहे हैं, उनको लगता है कि हमने ये गाना गाया है एंड दे डोंट नो अबाउट दैट। बट मुझे लगता है कि एक माहौल होना चाहिए घर में, where people share old music and जो भी बच्चे हैं वो आर लिसनिंग टू न्यू म्यूजिक, वो भी कहीं ढूंढे हमारी ट्रेजर में से, हमारे म्यूजिकल ट्रेजर में से। जैसे मैं जब 5-6 साल का था तो मैं भी सुनता था जो भी पुराने गाने थे, तो आई फील दैट इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द म्यूजिक लिसनर ऑल्सो टू लिसन कि पहले कौन से गाने बनाए थे, उसके कौन से रिक्रिएशंस होते। लेकिन काफ़ी लोग ये नहीं करते एंड पीपल थिंक दैट दीज आर द ओरिजिनल सॉन्ग्स जो रिक्रिएट हो रहे हैं। उसे हम कुछ मतलब बदल तो नहीं सकते, लेकिन हम जितना ट्राई कर सकते हैं, जो नए लोग जो कर रहे हैं, बस यही कहे कि दिस ओरिजिनल सॉन्ग वाज बाय दिस कंपोजर एंड दिस सिंगर एंड हमने सिर्फ एक वर्जन किया है। चलिए आपको गिटार पे सुनते हैं एक रिक्रिएशन। डू यू वांट टू टेली? ताली बजानी पड़ेगी आपको जरा जोर से जी। कौन सा रिक्रिएशन सुना था? अच्छा गिटार के बिना ही कर लेते हैं, गिटार के साथ करते हैं और थोड़ा और इफेक्ट। अच्छा ठीक है, वापस यहाँ पे वापस वहाँ पे डालना पड़ेगा। चलो ये गाना आया था मेरी आवाज़ में घर से निकलते ही, ओरिजिनली संग बाय उदित नारायण, composed by Rajesh Roshan ji, and lyrics have been written by Javed Akhtar saab. So this is my version of it. घर से निकलते कुछ दूर चलते रास्ते में है उसका घर,
हो पहली दफा मैंने जब उसको देखा था, सांसें गई ठहर, रहती है दिल में मेरे, कैसे बताऊं उसे, मैं तो नहीं कह सका, कोई बता दे उसे। घर से निकलते कुछ दूर चलते, रास्ते में है उसका घर। एक और जो मैंने बोला कि मेरा फेवरेट गाना है तुम्हें अपना बनाने की, जो सड़क का गाना। तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है, मुझे आदत बना लो एक बुरी, कहना ये तुमसे है। तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है, सर पे है, कब से है, प्यार मांगा है तुम्ही से, मुझे प्यार करो, आज अभी जिद मानो मेरी, ना इनकार करो, मैं भी दिल की सुन रहा हूँ, तुम भी दिल की सुनो, प्यार मांगा है तुम्ही से, मुझे प्यार करो। बहुत खूब। चलो। अच्छा, ये जब गाने आपको मिलते हैं तो इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप अपने ही हीरोज के गाने फिर से गा रहे हैं, तो प्रेशर कितना होता है? और क्या आप कभी इनसे बात करी कि कुमार सानू मिल गए तो उन्होंने बोला अरे तुमने हमारा गाना गाया? मेरी गुड लक है कि मैं उनसे मिला नहीं हूँ अभी तक। लेकिन मैं एक चीज़ फॉलो करता हूँ, मैं पुराना जो वर्जन है उसे सुनता नहीं हूँ ज़्यादा। मैं जो कंपोज़र का जो नया रिक्रिएटेड वर्जन है उसे सुनता हूँ। एक बार सुन लेता हूँ पुराना वाला वर्जन, क्योंकि एक ट्यून की रेफरेंस मिल जाती है, लेकिन ज़्यादा नहीं सुनता हूँ, क्योंकि उसे ज़्यादा सुनेंगे तो आप उस स्टाइल में गाएंगे ना, अपने स्टाइल में नहीं गाएंगे। द रीज़न दैट दीज न्यू रिक्रिएशंस वर्कड वाज बिकॉज कि मैंने अपना खुद का एक स्टाइल इसमें ऐड किया, एंड उस वजह से इस गाने को एक नया रूप मिला। अगर मैं उसी वर्जन में गाता तो दैट इज़ अ बेटर सॉन्ग टू लिसन टू। तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं सुनता हूँ उन वर्जन्स को, मतलब ओरिजिनल को, एंड जो नया कॉम्पोजिशन है उसे बार बार सुनता हूँ, उसे अपने एक तरीके में गा लेता हूँ। वैसे आपका कुमार सानू का फेवरेट गाना कौन सा है? लेट्स गो बाय सिंगर बाय सिंगर। कुमार सानू का कोई फेवरेट गाना है? इतनी सारी सुपरहिट एल्बम्स आई थी, आशिकी, सड़क, दिल है कि मानता नहीं, पता नहीं कितनी सारी एल्बम्स उन्होंने दी। बहुत सारे गाने हैं, मतलब मैं खुद मतलब गिनूंगा तो मतलब मैं खो जाऊंगा उसमें। एनी वंस दैट यू कैन सजेस्ट मी, कौन से आशिकी वाले? में बहुत गाने थे, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, या देयर आर मेनी सॉन्ग्स एक्चुअली, लेकिन मैं एक पिन पॉइंट नहीं कर सकता। मेरी थोड़ी सी मतलब सोनू निगम के साथ आई हैव अ स्ट्रॉन्गर कनेक्शन, तो मैं उनके गाने याद ज़्यादा करता हूँ। लेकिन कुमार शानू इज़ डेफिनेटली अ लेजेंड। वो उनके गाने आज भी उतने ही पॉपुलर है जितने 90s में होते थे। नो डाउट। और म्यूजिक कंपोजर वाइज म्यूजिक डायरेक्टर्स आपके कौन से फेवरेट हैं? क्योंकि वो भी बहुत आइकॉनिक म्यूजिक कंपोजर्स हमने देखे, जैसे मैं बोला नदीम श्रवण है, उनसे पहले कितने थे, ए आर Definitely. रहमान जब ही ब्रोक ऑन द सीन, जतिन ललित थे, कितने सारे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, बहुत लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर, आर डी बर्मन। मेरे फेवरेट फ्रॉम द गोल्डन ईरा रहे हैं आर डी बर्मन सर,
क्योंकि वो बहुत ही पाथ ब्रेकिंग थे, उनके जो साउंड्स थे, जिस तरीके से वो Innovative. इनोवेटिव थे अपने म्यूज़िक में, आई थिंक दैट वाज रियली कूल। रहमान सर अगेन, यू नो, उन्होंने एक बहुत ही नया वेव ऑफ म्यूज़िक लेके आए थे 90s में, अपने खुद का एक साउंड था उनका। प्रीतम इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कंपोजर्स बिकॉज उन्होंने बहुत ही मतलब वैरायटी ऑफ सॉन्ग्स किए हैं। उनकी एक एल्बम है ये जवानी है दीवानी, उसमें मतलब पूरा रेंज दिखता है उनके कॉम्पोजिशन का। यू नो, वहाँ पे बलम पिचकारी भी है, ये भी गाना है, इलाही है, कबीरा है, सुभान अल्लाह है, फिर दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड भी है, एंड घाघरा भी है। तो बहुत सारा रेंज दिखता है, सॉन्ग्स भी है, रोमांटिक सॉन्ग्स भी है, सूफी सॉन्ग्स भी है। सो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट एल्बम्स फ्रॉम प्रीतम सर। And I think in all this time, my uncle also has done a great job, Anu Malik. I think legendary work in the 90s, before that, and even today. उनका जो मोह मोह के धागे जो गाना आया था, वो भी बहुत ही प्यारा सा गाना था। ये जवानी है दीवानी में आपका फेवरेट गाना कौन सा है? उसके अगर 2 लाइंस आप अपने आवाज में सुना पाए। बन्नो रे बन्नो मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़दानी ले गई, रे कबीरा मान जा, रे फकीरा यूं न जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ, रे कबीरा मान जा, रे फकीरा यूं न जा, कैसा तू है निर्मोही, कैसा हर जाइया। तालियां दिल्ली एक बार। इतना मुश्किल सेशन है होस्ट करना, ये गाना गाते मैं सवाल भूल जाता हूँ। अच्छा, अब आगे की अगर बात करें, यू नो, इस टाइम मैंने म्यूजिक सीन के बारे में आपसे पूछा, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्या बहुत सारे सिंगर्स को देखा है, सोनू ने भी ट्राई करा हीरो बनने का, आपने मैं हूँ हीरो तेरा तो गा ही दिया है। क्या कोई प्लान्स हैं कि आगे आप कैमरा के सामने भी आएंगे? लोगों के प्लान्स रहे हैं मुझे एक्टर बनाने के, बट आई हैव नॉट वांटेड टू बिकम एन आपको ऑफर्स मिले? जी, बट मुझे नहीं लगता है मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। मेरा म्यूज़िक से इतना लगाव है, मेरा दिल जुड़ा हुआ है म्यूज़िक से और सिंगिंग से, मैं कभी भी उसे नहीं छोड़ूंगा। एंड एक्टिंग जैसे मैंने सिंगिंग सीखा है, वैसे ही actors also put all their life into learning how to act and then come on screen. मैं ऐसे ही just because presentable, you know, हैं तो we should not just act. I want to learn the art. अगर वो मौका मिले then I will be able to do that. लेकिन अभी के लिए म्यूजिक वीडियोस में फीचर होऊंगा मैं खुद के, उतना ही एक्टिंग करूंगा, उससे ज़्यादा I don't think I will do. अच्छा, म्यूजिक वीडियोस की आपने बात करी, 90 के दशक में जब आप बड़े हो रहे थे, आपने बताया बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस आते थे, इंडिपेंडेंट म्यूजिक सीन था, मोहित चौहान दिल का बशान एंड सिल्क के रूट था, यूफोरिया था, यू नो, शान सागरिका थे, बहुत सारे थे जी। वो बिल्कुल ही खत्म हो गया। कोई इंडिपेंडेंट सिंगर्स आगे आ ही नहीं पा रहे, सिर्फ फिल्मी म्यूजिक बचा है। बहुत नुकसान हुआ मेरे ख्याल से, जिसको अगर बैंड बनाना है वो सब तो खत्म ही हो गया एकदम से। डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो जो बैंड वाला जो एक फेज था वो चला गया है कम्प्लीटली। बैंड्स भी बॉलीवुड गाने बजाने लगे हैं क्योंकि दैट इज़ द मोस्ट फेमस सॉन्ग्स इन द कंट्री। लेकिन नॉन फिल्म जो गाने हैं, जो म्यूज़िक है, वो उसका दौर वापस आने वाला है। मैंने खुद एक्चुअली काफ़ी नॉन फिल्म गाने यू नो रिलीज़ किए हैं। सबसे पहला एक सिंगल था मैं रहूँ या ना रहूँ, जो ऑब्वियसली बॉलीवुड एक्टर्स थे उसमें, लेकिन गाना नॉन फिल्म था। उसके बाद आजना फरारी में मेरा एक गाना था जो एक थोड़ा सा पॉप पंजाबी टाइप का गाना था। उसके बाद घर से निकलते ही गाना था। बस यही कोशिश रही है कि जितना नॉन फिल्म कर सकें हम लोग करते रहें। काफ़ी दूसरे लोग भी नॉन फिल्म गाने करते हैं। मुझे लगता है कि पंजाब में काफ़ी पॉप सॉन्ग्स होते हैं, काफ़ी नॉन फिल्म जो गाने हैं वो उन्होंने अभी तक अलाइव रखा है।
इन द नेक्स्ट 2-3 years होपफुली नॉन फिल्म सॉन्ग्स भी ऊपर आए एंड फिल्म के पैरेलल चले एक और इंडस्ट्री, नॉन फिल्म इंडस्ट्री। ऐसा क्यों लगता है आपको कि पंजाबी म्यूजिक जो जैसे आपने बताया जी। गुरु रंधावा हो गए या बहुत सारे आर्टिस्ट दिलजीत दोसांझ हो गए, जी। उनका जो म्यूजिक है वो दुनिया पे छाया हुआ है, नॉट ओनली इन इंडिया, वो अक्रॉस द वर्ल्ड दे हैव डन रियली वेल। तो वो कैसे बढ़ा जबकि इंडिपेंडेंट हिंदी म्यूजिक कम हो गया? एक तो मुझे लगता है कि पंजाबी लोग सब जगह है, कनाडा में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, तो डेफिनेटली उस वजह से इंटरनेशनल भी चला गया होगा गाने। व्हेन इट कम्स टू हिंदी म्यूज़िक हम सिर्फ बॉलीवुड सुनना चाहते हैं अभी। इट्स बिकॉज हम लोग इतना आदत हो चुका है हम सबको बॉलीवुड गाने सुनने, तो और कुछ सुनाई नहीं देता है। सुनाई क्यों नहीं देता है? क्योंकि उसे दबाया जाता है, उसे प्रमोशन नहीं मिलता, वो मार्केटिंग नहीं मिलती है, टीवी पे प्ले नहीं मिलता है, रेडियो पे प्ले नहीं मिलता है। रेडियो स्टेशंस भी कहते हैं कि बॉलीवुड फिल्म गाना है तो ही बजाएंगे हम लोग, टीवी पे कहता है बॉलीवुड फिल्म का गाना है तो ही बजाएंगे हम। अगर ऐसे सब रुकावटें आएंगी तो फिर नॉन फिल्म हिंदी म्यूज़िक कैसे बढ़ेगा? पंजाब में खुद के चैनल्स है पॉप म्यूज़िक के लिए, तो वो वहाँ पे बजाते हैं एंड रेडियो स्टेशन पे बजाते हैं। सो आई थिंक उसमें पूरी इंडस्ट्री एकजुट होकर उन्होंने पॉप म्यूज़िक को बढ़ावा दिया, लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्री एकजुट नहीं है, हम लोग यूनाइटेड नहीं है। मेरे ख्याल से अगर वो हो जाए, सब एकजुट हो जाए और इस मूवमेंट को आगे लेके जाए, तभी कुछ होगा। चलिए अब एंड में अरमान, आपके जो खुद के पर्सनल फेवरेट सॉन्ग्स हैं, अगर आप हमारे दर्शकों के लिए एक बार फिर से आज तक के स्पेशली अकूस्टिक बहुत सारे गाने हो गए नहीं, आपके खुद के जो गाए हुए आपको लगता है जो बहुत प्यार भी मिला दर्शकों से, जैसे मैंने बोला सुपर हिट पे सुपर हिट गाने आपने। मैं बस एक गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ टू ऑल माय फैंस, जो मैं कहता हूँ अरमानियंस, जो उनका एक नाम है ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, अरमानियंस। उन्हें एक डेडिकेट करना चाहता हूँ गाना। मेरे साथ में यारा जिस जगह तुम हो, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो। बहुत बहुत शुक्रिया अरमान मलिक। दिलीप, भरपूर तालियों से एक बार शुक्रिया अदा करें अरमान मलिक। You were a real sport. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for having me.